नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सभी का स्वागत है आहफुल क्राइम के इस नए से एपिसोड में। आज की कहानी है ईरान के पहले सीरियल किलर की, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने वहां के कई कुएं तक सुखवा दिए। उसके आतंक का डर इतना था कि कोई भी अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। अली असगर बोरूजर्दी का जन्म 1893 में ईरान के एक शहर बोरूजर्द में हुआ था। उसके 2 भाई थे और एक बहन थी। असगर एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जिसका जुर्म की दुनिया से काफी पुराना रिश्ता था। उसके दादा जुल्फ अली एक डाकू थे जो बोरूजर्द, मलायर और एराक जैसे शहरों को जाने वाले पूरे के पूरे काफिले को लूट लिया करते थे। असगर के पिता अली मिर्जा भी एक नामी डाकू थे जिन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को बिना किसी हथियार के मार डाला था, जिसकी वजह से उनका ईरान में रहना मुश्किल हो गया था और वो अपने बीबी बच्चों के साथ बगदाद की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में ही उन्हें ईरानी आर्मी की एक यूनिट द्वारा मार गिराया गया। असगर अपने परिवार के साथ इराक की राजधानी बगदाद चला गया। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता एक सिपाही थे जो जंग में शहीद हो गए। असगर ने कम उम्र से ही खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दिया और इसी के जरिए उसने कई बच्चों को अपना दोस्त बना लिया। वो उन्हें पैसों या खाने की चीजों का लालच देता और उनके साथ गंदा काम करता। जो बच्चे उसकी बात नहीं मानते उन्हें वो मारता और फिर उनके साथ बलात्कार करता। वो महज 14 साल का था जब पहली बार एक बच्चे के साथ गंदा काम करते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ बगदाद में बच्चों के साथ रेप करने का मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से नाबालिग होने के वजह से और पीड़ित के परिवार वालों की सहमति से उसे छोड़ दिया गया। उसने फिर से खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दिया। अब ये उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगा, लेकिन जेल जाने के बाद भी उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया। इस बार उसने बगदाद में 5 बच्चों को अपना शिकार बनाया और उनके साथ बलात्कार किया। असगर को दोबारा से गिरफ्तार करके 9 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 27 साल की उम्र में जब वह रिहा हुआ तब उसे हिदायत दी गई कि अब ऐसा घिनौना काम दोबारा न करे। लेकिन असगर कहाँ मानने वाला था। पुलिस और कोर्ट की चेतावनी के बाद भी उसने 25 से ज्यादा किशोरों के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उनका खून भी कर दिया। ऐसा वो खुद को बचाने के लिए करता ताकि कोई सबूत न रह जाए और पुलिस को इस बात की खबर न लगे। इसके पहले वो बच्चों के साथ बलात्कार ही करता था, उन्हें मारता नहीं था। लेकिन अब उसने बलात्कार के साथ साथ उनका खून भी करना शुरू कर दिया था। जब उसे लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा तो वो ईरान भाग गया। ईरान वापस आने पर वो अपने पैतृक शहर बोरूजर्द जाने के बजाय तेहरान में ही रहने लगा, जहां पर उसने खुद को एथलेटिक्स में व्यस्त रखा। वहीं पर उसे कई बच्चों को मारने और उनके साथ बलात्कार करने का मौका मिला। उसका शिकार थे 16-17 साल के बच्चे जो कि कामकाज की तलाश में आए हुए होते थे। इन थोड़े से समय में उसने 8 लोगों का कत्ल किया और उनकी लाश को शहर के दक्षिणी भाग में फेंक दिया। जनवरी 1933 में कलह खराबेह नाम के गांव में एक बच्चे को एक लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि यहां तो एक लाश नहीं बल्कि 3 लाशें हैं। तीनों ही लाशों की उम्र 20 साल से कम ही थी और उनकी मौत 2 हफ्तों के अंदर हुई थी। 23 फरवरी को एक दूसरे इंसान का सर ललेह पार्क से बरामद किया गया, लेकिन उसका धड़ नहीं मिला। इसके ठीक 5 दिन बाद अमीनाबाद शहर से एक सरकटी लाश बरामद हुई। इस खबर ने पूरे तेहरान में हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पुलिस और जुडिशरी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इस केस की जिम्मेदारी उस वक्त के सबसे अनुभवी और होनहार इंस्पेक्टर सरदार तिमूर खान को दी गई। पुलिस ने कई कुएं सुखवा दिए ताकि कोई इन कुओं का इस्तेमाल लाश फेंकने के लिए न कर पाए, और अगर कोई लाश फेंकी भी गई हो तो मिल जाए। 10 मार्च 1933 को पुलिस एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास से गुजरी और ऑफिसर ने उससे उसके बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह भिंडी बेचता है। शुरुआत में ऑफिसर को उस पर तनिक सा भी शक नहीं हुआ, लेकिन जब ऑफिसर ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तब उन्होंने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसके पास से खून से सना हुआ एक चाकू मिला। उस आदमी ने बताया कि उसने ये कपड़े बाजार से खरीदे हैं और बाकी का सामान उसके खुद के औजार हैं जिन्हें वो अपने पास रखता है। उसकी यह बात पुलिस वालों के गले से नहीं उतरी और वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ऑफिसर उसके घर पहुंचते हैं जहां पर वो तेहरान में रहा करता था। वहां पर उसके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं।
पूछताछ में पता चलता है कि पिछली रात असगर एक लड़के को अपना भाई बताकर लाया था। पुलिस ने फटे हुए कपड़ों से पहचान करवाई। पड़ोसियों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि यह वही कपड़ा है जो उस लड़के ने कल पहना हुआ था। कढ़ाई से पूछताछ करने के बाद असगर ने स्वीकार कर लिया कि कपड़े उसी बच्चे के ही थे। उस लड़के का नाम था अली। असगर के साथ ही काम किया करता था, लेकिन अब अली उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और एक दिन भाग गया। लेकिन असगर ने उसे ढूंढकर उसका रेप किया और उसके बाद उसका खून कर डाला। असगर ने 8 बच्चों के साथ ईरान में और 25 बच्चों के साथ इराक में रेप और मर्डर करने की बात कबूली। उसे असगर कातिल के नाम से भी जाना जाने लगा। जब उससे इराक से भागने की वजह पूछी गई तब उसने बताया, इराक में मस्जिदों के आसपास मेवे वगैरह बेचा करता था, जिसकी वजह से मैं बच्चों के कांटेक्ट में रहता। उन्हीं में से 5 के साथ मैंने रेप किया और मुझे 9 साल की जेल हो गई। मेरे रिहा होने के बाद भी मैंने बच्चों से कांटेक्ट बनाए रखा। बढ़ई का काम करने वाले एक बच्चे को तो मैंने 5 लोगों के साथ मिलकर रेप किया, जिसकी वजह से मुझे 2 साल पुलिस की निगरानी में रखा गया। हर रात पुलिस आती और मुझसे सवाल जवाब करती, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं जिसके साथ रेप करूंगा उसे मार भी डालूंगा। चूंकि मैं कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए लगभग 25 बच्चों को बगदाद में मार डाला। लेकिन आखिरी बच्चे को मारते हुए एक दूसरे बच्चे ने देख लिया, जिसकी वजह से मुझे इराक से भागकर ईरान आना पड़ा। 1934 में उसका ट्रायल शुरू हुआ और उसे दर्जनों बच्चों का रेपिस्ट और कातिल पाया गया। इस जुर्म के लिए उसे मौत की सजा दी गई। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला बरकरार रखा। असगर को अपने पक्ष में कुछ बोलने का मौका दिया गया। उसने अपने इस अपराध के पीछे की वजह बताई और कहा, वो बिन माँ बाप के खूबसूरत और लाचार बच्चे थे। जब वो बड़े होते तो चोर बन जाते और मेरी उनसे दुश्मनी हो जाती। वो समाज के दुश्मन थे, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मार दिया। 6 जुलाई 1934 को तेहरान के सेपह स्क्वायर में भारी भरकम भीड़ के सामने उसे फांसी दे दी गई। इस तरह ईरान के पहले सीरियल किलर की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।